एक गरीब मछुआरा था। वो बहुत ही मुश्किलों से अपने परिवार का गुजारा करता था। गांव में एक छोटा सा तालाब था। वो रोज उसी में मछलियां पकड़ा करता था। मुश्किल से तो 5 या 10 मछलियां ही पकड़ पाता था। एक दिन ऐसा हुआ, मछुआरे को खाली हाथ ही घर जाना पड़ा। लगता है आज खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। पता नहीं घर के खर्चे कैसे निकलेंगे। वो सोचता हुआ तालाब से घर जा रहा था। वहाँ पर 2 मछुआरे आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है वो नदी। हाँ भाई, मैंने भी सुना है बहुत सारी मछलियाँ है उस नदी में। पर मैंने ये भी सुना है कि उस नदी में एक भयानक चुड़ैल रहती है। ये अफवाह भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी मछलियाँ है वहाँ। कौन जाने सच क्या है। ये सब बातें गरीब मछुआरा सुन रहा था। क्यों न मैं उस नदी में जाऊं, हो सके बहुत सारी मछलियाँ मिल जाए, हो सके हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाए। वो सोचते हुए नदी पर पहुंचा। नदी में बहुत सारी मछलियां देख मछुआरा बहुत खुश हुआ। मछुआरा पानी में मछली पकड़ने के लिए उतरता है। ये तो मानव की गंध है, लगता है आज मेरी दावत है। वो चुड़ैल मछुआरा के सामने आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बहुत दिनों बाद मुझे मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। आज तो पेट भरकर मांस खाऊंगी। बाप रे बाप, ये तो सचमुच की चुड़ैल है। मछुआरा भागने की कोशिश करता है पर वो चुड़ैल उसे पानी के अंदर खींचने लगती है। नहीं जाने दूंगी, आज तो मेरी दावत है। मछली खा खा कर बोर हो गई हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। फिर चुड़ैल उसके टुकड़े टुकड़े करके खाने लगती है। बहुत रात हो चुकी थी। मछुआरे के घर वाले बहुत ही परेशान थे। माँ, पिताजी अभी तक घर नहीं आए। आज तक कभी इतनी रात नहीं हुई थी, जाने तुम्हारे पिताजी कहाँ रह गए। माँ, मैं पिताजी को ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं बिट्टू, इतनी रात हो चुकी है, तुम कल सुबह जाना, हो सके तो तुम्हारे पिताजी लौट आए। बिट्टू और उसकी माँ रात भर मछुआरे का इंतजार किया पर वो घर नहीं आए। सुबह होते ही बिट्टू अपने पिताजी को ढूंढने निकले। बिट्टू सबसे पहले तालाब पहुंचा जहां पर मछुआरा नहीं था। निराश होकर वो घर आ रहा था, तभी उसे गांव के एक चाचा मिले। अरे बिट्टू, तुम्हारे पिताजी वापस घर आए कि नहीं? आपने मेरे पिताजी को देखा था? हाँ, कल वो चुड़ैल की नदी में जा रहे थे। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो एक ही बात बोलते रहे कि ये सब अफवाह है। बिट्टू चाचा की बात सुनते ही नदी की ओर दौड़ा, तभी उसकी दादी आ जाती है। अरे बिट्टू, कहाँ जा रहा है? दादी, चुड़ैल की नदी पर पिताजी वहीं है। दादी मन में सोचती है, चुड़ैल की नदी, वहाँ तो भयानक चुड़ैल रहती है, जो कोई वहाँ जाता उसे कच्चा खा जाती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। बिट्टू नदी पर पहुँचता है और अपने पिताजी को आवाज देता है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? वाह, क्या बात है, आज फिर से मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। इतना बोलते ही चुड़ैल पानी से बाहर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ए चुड़ैल, बता मेरे पिताजी कहाँ है? वो तो मेरे पेट में है, अब तुम भी मेरे पेट में जाओगे। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ऐसा कहते ही चुड़ैल उसके पैर को पकड़ पानी में खींचने लगी। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी उसकी दादी एक तांत्रिक को लेकर नदी में आती है। ए चुड़ैल, रुक जा, छोड़ मेरे बिट्टू को। कौन रोकेगा मुझे? तू। नहीं चुड़ैल, मैं रोकूंगा तुझे। तू रोकेगा? मरने के लिए आया है यहाँ। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़कर चुड़ैल को वश में कर लेता है। बिट्टू अपनी दादी के पास दौड़ा चला जाता है। तभी वहाँ गांव वाले भी आ जाते हैं। छोड़ दे मुझे तांत्रिक। नदी को छोड़कर चली जा तू। इस नदी को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी मौत इसी नदी में डूबने की वजह से हुई थी। मेरी आत्मा इस नदी में बसी हुई है, मैं चाहकर भी इस नदी को नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर चुड़ैल को मुक्ति दिला देता है। अब वो नदी चुड़ैल से मुक्त हुई
बिट्टू वहाँ से ढेरों मछलियाँ पकड़ा करता था और बाजार में जाके बेचता था। इससे उसकी आमदनी होती थी, जिससे बिट्टू की आर्थिक स्थिति सुधर गई।